यूपी पुलिस कांस्टेबल जिसकी परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को संपन्न हुई थी 32,679 पदों के लिए। तो आप सभी के अंदर ये लग रहा है कि हमारी जो है कट ऑफ कितनी जा सकती है और हमारा फिजिकल के लिए नंबर आ सकता है या नहीं। और पिछली साल जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था यूपी पुलिस का 244, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, फिजिकल के लिए कितनी गई थी, फाइनल हमारी कितनी जा सकती है। तो ये सब डाउट आपके अंदर हैं, तो इसीलिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर अपडेट मिल सके। तो मुझे आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब और मित्रों सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो मैं आपको बताऊं, पहले अभी लास्ट ईयर यूपी पुलिस 60,244 भर्ती हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती थी। तो यहाँ पर मैं इसकी पहले आपको कट ऑफ दिखाऊंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख ही पा रहे हो। यहाँ पर फिजिकल की कट ऑफ है ये, और सबसे पहले अनारक्षित की दिखाऊंगा, ये इसे जनरल कहते हैं। तो जनरल की जो थी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 214.04 गई थी जनरल की रनिंग करने के लिए। दूसरे नंबर पर थी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी जिसे EWS कहते हैं, EWS। इसकी 187.31 गई थी। इसके बाद OBC की बात करेंगे, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग भी बोलते हैं। OBC की 198.99 गई थी। अनुसूचित जाति यानी जिसे SC कहते हैं, इसकी 178.04 गई थी। और ST जिसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं, इसकी 146.73 गई थी। तो मित्रों ये कट ऑफ थी पुरुषों की। ये किसकी थी? पुरुषों की कट ऑफ थी। अब आपको महिला की कट ऑफ दिखाऊंगा। इधर ये महिला है, यहाँ महिलाओं की कट ऑफ थी। यहाँ जनरल की जो महिला थी उनकी जो कट ऑफ गई थी रनिंग करने के लिए 203 पर, EWS 180 पर। OBC की बात करें, OBC महिला की जो कट ऑफ गई थी वो 189.39। SC महिला की बात करें तो 169.13, और ST महिला की बात करें तो 136.02 ये गई थी। फिजिकल के लिए आपको रनिंग के लिए बुलाया गया था, DPST के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, यहाँ पर 60,244 की भर्ती में। अब मैं आपको अंतिम फाइनल कट ऑफ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप, यूपी पुलिस 60,244 फाइनल कट ऑफ। इसके बाद डायरेक्ट जो है ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो फाइनल कट ऑफ होती है। सारे काम प्रक्रिया संपन्न होने के बाद लगती है ये कट ऑफ, ठीक है। तो 2 कट ऑफ लगती हैं, ठीक है। ये मत समझना कि अभी पहला कट ऑफ हो जाएगा तो हमारा नंबर आ जाएगा, नहीं। पहली कट ऑफ DPST के लिए रनिंग के लिए आएगा, और उसके बाद जब आपका मेडिकल वगैरह रनिंग हो जाएगी, क्लियर मेडिकल होगा, और फाइनल वाली अब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आपकी फाइनल वाली कट ऑफ है। इसमें अनारक्षित की जो गई थी यानी जनरल की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर गई थी 225.75 गई थी, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर रनिंग के लिए कितना गई थी। तो रनिंग के लिए देखो 214 गई थी, और फाइनल कितनी गई है तो 225 गई है। कितनी बड़ी है? तो यहाँ पर 11 पॉइंट कुछ बड़ी है। इसके बाद EWS की बात करें तो यहाँ EWS की रनिंग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की रनिंग के लिए 187 गई थी, और यहाँ फाइनल की बात करें तो 209 गई है। कितनी गई? 209 लगभग जो है यहाँ पर 22 बढ़ी है EWS की। और इसके बाद बात करें OBC की, OBC महिला पुरुष की तो 198.99 गई थी, और जब फाइनल इनका नौकरी के लिए नंबर आया था तो 216 पे, तो लगभग 18 बढ़ी थी यहाँ। आगे SC पुरुष की यहाँ पर रनिंग के लिए 178.04 गई थी, और जब इन्हें फाइनल के लिए नौकरी के लिए बुलाया गया था, यानी फाइनल इनकी लगी थी 196 पर, इनकी भी 18 बढ़ी थी। और ST की बात करें तो यहाँ पर इनको 146.73 लगी थी फिजिकल की, जब इन्हें रनिंग के लिए बुलाया गया था, और फाइनल फिजिकल हो गया था, फाइनल नौकरी के लिए इन्हें बुलाया गया था 170 पर। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो ये पुरुष की थी। अब महिला की भी आपको बताऊँ तो महिला की रनिंग के लिए जनरल में 203 गई थी, यहाँ पर ये महिला 203, लेकिन यहाँ फाइनल रूप से महिला का चयन हुआ था 212 पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 180 गई थी यहाँ पर EWS महिला, और यहाँ फाइनल यहाँ पर 193। और इसके बाद बात करें यहाँ 189.39
ये जो है ओबीसी है, ओबीसी महिला है फिजिकल के लिए 189 पर ओबीसी महिला फिजिकल के लिए, और फाइनल गई थी यहाँ पर 200, ठीक है। तो यानी 11 इनकी बढ़ी थी। इसके बाद यहाँ की बात करें 169.13 गई थी यहाँ पर एससी महिला की, और फाइनल की बात करें यहाँ पर तो फाइनल गई थी 180, और इसके बाद एसटी महिला की बात करें 136.03 गई थी, और फाइनल की बात करें यहाँ पर तो गई थी 146। तो मैंने आपको महिला और पुरुष दोनों की बता दी 60,244 में फिजिकल के लिए और ट्रेनिंग के लिए फाइनल। तो अब सुन लो, अब जो पेपर दे के आए 8, 9 और 10 जून वाले कि उनकी क्या रह सकती है। देखो यहाँ पर 60,244 में 48 लाख फॉर्म पड़े थे, और इसमें से 10 से 12% एब्सेंट हुए थे। तो आप लगा सकते हो बहुत बड़ी भर्ती भी थी यहाँ पर। जो अभी भी वैकेंसी आई है उसकी दुगुनी वैकेंसी थी, ठीक है, उसकी दुगुनी थी। तो आप अंदर लगा लो, ठीक है। और अब कितनी बात करें यहाँ पर, इस बार के कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें एक बार, और फिर हम अपनी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। उससे पहले मैं अपना एक आंकड़ा भी दिखा दूँ छोटा सा, जो अपने चैनल पे ही है। इसी चैनल पर वोट किया था, मैंने डाला था, और आपके साथियों ने, आपके दोस्तों ने, यहाँ पर आपके मित्रों ने यहाँ पर वोट किया, वो एक बार और देख लो। तो ये हम आ गए हैं अपने चैनल पर, अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमने 3 दिन पहले यहाँ डाला था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, सही पर टिक करें। तो यहाँ पर कुछ लोग गलत भी टिक करते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर एक छोटा सा आंकड़ा लिया। तो यहाँ पर मैंने डाला था यहाँ पर पोल, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ। तो यहाँ 200 से नीचे, 200 से 210, ये केवल नंबर का है, क्वेश्चन का नहीं है, नंबर का है। 200 से 210, 210 से 220 और 220 से ऊपर। तो देखो यहाँ पर 200 से नीचे का रेशियो रहा है 21%, 200 से 210 तक रहा है यहाँ 25%, 210 से 220 तक रहा है यहाँ 14%, यानी सबसे कम। और इसके बाद यहाँ पर 220 से ऊपर रहा है 40%। तो आप देख पा रहे हो कि भैया यहाँ पर 220 से अधिक के नंबर कितने हैं 220 से ऊपर जो नंबर है वो 40% के हैं। तो आप अंदाज़ लगा लो इस चीज़ का, इसका मतलब हो गया 110 क्वेश्चन से ऊपर वाले 40% हैं, ठीक है। तो ये आंकड़ा, बाकी और भी आंकड़े जो पेपर देने गए तो उनसे बात हुई, तो उसके अनुसार आपको हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। बाकी अनुमानित कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ है, ठीक है। कोशिश तो एक ही गई थी कि निकटतम कट ऑफ यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पर देख ही पा रहे स्क्रीन पर, यहाँ हम कट ऑफ देख रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों के लिए, जिसकी परीक्षा 8, 9, 10 जून को हुई थी। तो यहाँ जनरल की क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसके 120 से 125 क्वेश्चन सही हैं, एकदम सही हैं, झूठ नहीं बोल रहा है, एकदम सही है, 120 से 125। तो वो अपना रनिंग करना स्टार्ट कर दे, उससे अपनी रनिंग करनी चाहिए, शुरुआत कर देना चाहिए। EWS की बात करें तो जिनके 115 से 120 क्वेश्चन है, वो भी अपनी रनिंग करना स्टार्ट कर दो, दौड़ना स्टार्ट कर दो, यहाँ तक रहने की संभावना हो सकती है। क्योंकि देखो वैकेंसी यहाँ पर फॉर्म जो पड़े थे, यहाँ कुल जो डाटा दिया गया था वो 28.8 लाख लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, जिसमें से परीक्षा दी है 21.9 लाख ने, इतने लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। तो देखो यहाँ वैकेंसी जो है वो 32,679 है, तो 21 लाख ने यहाँ पर पेपर दिया है। बाकी 60,000 की मैं अभी तुलना कर रहा था, 60,000 में जो है 35 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, 60 के आसपास में। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा कि जो 60,000 वैकेंसी थी, 60,244,
50 लाख से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर पड़े थे। तो इसमें 48 लाख, अभी मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा था, 35 लाख नहीं, 48 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अब अंदाज़ा लगा लो, 48 लाख थे यहाँ पर परीक्षा देने वाले, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वैकेंसी कम है तो यहाँ पर अभ्यर्थी की संख्या कम है, बात वही आ रही है, ठीक है। और पेपर भी ज़्यादा जो है सरल नहीं था, ऐसा नहीं कि सब बहुत सरल है, सारे क्वेश्चन आ रहे नहीं, बहुत क्वेश्चन उन्होंने फंसाया, बहुत सारी रचना टफ भी पूछी गई, कुछ क्वेश्चन अलग लेवल की पूछे गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ रहने की संभावना है 120 से 125 तक, जिसके क्वेश्चन सही हैं तो मुझे लगता है उसे दौड़ करनी चाहिए, दौड़ शुरू करनी चाहिए। EWS में 115 से 120 क्वेश्चन सही हैं तो रनिंग एकदम शुरू करना स्टार्ट कर दे। EWS 116 से 121 जिसके क्वेश्चन बन रहे हैं सही एकदम काट पीट करके, तो वो अपना दौड़ चालू कर सकता है। SC वाला भाई जो है 105 से 110 क्वेश्चंस बनने दौड़ सकते हैं। ST वाले 195 से 100 क्वेश्चंस हैं, अगर 90 भी क्वेश्चन सही हैं तो SC ST वालों में तो वो भी दौड़ करना शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पर इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। तो ये पुरुष की है। महिला की बात करूँ तो यहाँ पर महिला की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 111 से 116 के आसपास। EWS की बात करें तो यहाँ पर जो है 106 से 111 के आसपास, यहाँ महिला की बता रहा हूँ मैं। अगर इतने आपके बन रहे हैं तो दौड़ना स्टार्ट कर लें। OBC की बात करें तो OBC यहाँ पर 107 से 100 यहाँ पर 12 के आसपास। SC की बात करें तो यहाँ 95 से अगर 100 भी हैं तो ठीक है। और ST की बात करें तो यहाँ पर 80 से 85, अगर आप 80 से 85 के आसपास हैं, यानी 80 से आपके ऊपर हैं तो आप यहाँ पर दौड़ना शुरू कर दें। तो ये महिला की बता दी मैंने, पुरुष की बता दी। यह डाटा जो है पिछले साल के अकॉर्डिंग बनाया गया है, 60,244 के अकॉर्डिंग, और कुछ विद्यार्थियों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग, और कुछ पोल के माध्यम से जानकारी मिली है उसके अनुसार बताने का प्रयास किया है। तो अपना दौड़ जारी कर दीजिए, ठीक है। और बाकी सटीक आंसर की जो आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, उससे मिलाने के बाद जो सबके जो है 1-2 नंबर 3-4 नंबर का जो है फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो प्रयास किया कि आपको कट ऑफ समझ में आ गई होगी, और किसी प्रकार का और कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस दायरे में आप आ रहे हो तो दौड़ना श्योर है, चालू कर दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि नहीं 135 क्वेश्चन जिसके सही हैं वही दौड़ना शुरू करेगा, 140 इसके सही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं भैया। कट ऑफ कोई नहीं बता सकता फिक्स, ठीक है। अनुमानित ही कट ऑफ बताई जाती है, आप लोगों के द्वारा जानकारी, आपके द्वारा जो सही नंबर बताए जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही डाटा जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कट ऑफ बनती है तो नंबर पर अभ्यर्थियों की संख्या कितने वहाँ उपस्थित हुए, वैकेंसी कितनी है, पेपर का लेवल कैसा है, तो 3-4 बातों पर निर्भर करती है। वो मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए कट ऑफ यहाँ पर तैयार की, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। बाकी और कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।